नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। वेरीनाग में चौकोड़ी के लोगों को जल्द ही अपनी भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। सरकार के स्तर पर कार्रवाई चल रही है। ये बात विधायक मीना गंगवाला ने एसडीएम अभय प्रताप और स्थानीय लोगों के साथ बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान विधायक ने स्थानीय स्तर की भूमि के मालिकाना हक के संदर्भ में कार्रवाई की जानकारी दी। विधायक ने एसडीएम को स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं को दूर करने को भी कहा। एसडीएम ने बताया कि भूमि की कार्रवाई की जा रही है और खाता धारकों को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया है। वेरीनाग चौकोड़ी की सम्मानित जनता की कई वर्षों पुरानी मांग है कि उनका ज़मीन का मालिकाना हक मिले। हमने इसी सिलसिले में आज एसएम साहब के साथ बैठक की और सारे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ था और सरकार का पूरा प्रयास है कि उनको उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए तैयार है और कुछ ही प्रक्रिया के तहत कुछ ही समय बाद उनका मालिकाना हक दिलाया जाएगा। वेरीनाग के पटवारी क्षेत्र पाखू के डाणू गांव में मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोपी को गिरफ्तार करने आई राजस्व टीम पर आरोपी और उसकी पत्नी के साथ ही नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां से बड़ी मुश्किल से राजस्व की टीम अपनी जान बचाकर भागी। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी, राजस्व उप निरीक्षक संजय रावत, मनीषा बिष्ट, शिवेंद्र कुमार को हल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद एसडीएम अभय प्रताप सिंह सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ गाँव में पहुंचे और आरोपी के साथ साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। बागेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई महीने से मानदेय नहीं मिला, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रमुख कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार जातिगत भेदभाव कर रही है। इसी कारण आरक्षित वर्ग के वर्कर्स को 7 महीने से और सामान्य वर्ग के वर्कर्स को 4 महीने से मानदेय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मामला राज्यसभा में भी उठाएंगे। पूरे प्रदेश में 12,000 से ऊपर ही हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिकाएं होंगी। पिछले 6 महीने से उनको मानदेय नहीं दिया गया। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए जो मानदेय था आंगनबाड़ी करते हुए, वो भारत सरकार ने क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब डबल इंजन सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, अपने कर्तव्य के पालन में पूरी तरह असफल रही है। अगर भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है तो मोदी सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार रही है। जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटियों के साथ व्यवहार किस तरह का है। पिथौरागढ़ की जनता को शीघ्र ही जाम की समस्या से निजात मिलेगी। लंबे समय से निर्माणाधीन बहुमंजिला कार पार्किंग बनकर तैयार हो गई। कार्यदायी संस्था के द्वारा नगरपालिका को हैंडओवर की प्रक्रिया भी चल रही है। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच देव सिंह मैदान के पास मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है। पार्किंग एरिया 30 करोड़ की लागत से बना है। क्षेत्रीय विधायक चंद्रा पंत ने बताया कि शीघ्र ही कार्यदायी संस्था के द्वारा नगरपालिका को पार्किंग हैंडओवर करने की प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए, जो ये मल्टीपर्पज से हमारे नगर में पार्किंग बनी थी, ये तुरंत ही बीच में हमारे नगर पालिका को हस्तांतरित होगी और इसका मैंने अभी देहरादून में निदेशक से मेरी बात हो चुकी है। उनका लेटर यहाँ के जिलाधिकारी को आ चुका है और तुरंत ही ये हमारे नगर पालिका को हस्तांतरित होकर इसमें शीघ्र ही टेंडर लगेंगे। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के उन मरीजों के लिए खुशखबरी है जिनको डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इन दिनों जिले के मरीजों को डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पताल और अन्य अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में आज से डायलिसिस की 3 यूनिट का शुभारंभ हो गया। इससे मरीजों को अपने नजदीक के अस्पताल में सरकारी दरों पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 3 व्यक्तियों का डायलिसिस किया जा सकेगा। देखिए, इससे न सिर्फ रुद्रप्रयाग ज़िले के मरीजों को बल्कि चमोली जनपद के जो मरीज़ हैं उनको भी इसका लाभ होगा। काफ़ी लंबे समय से हम इसकी प्रतीक्षा में थे। दरअसल में ये मशीनें हमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से CSR मद में प्राप्त हुई थी, लेकिन कोविड के चलते इनको स्थान की कमी होने के कारण इनको शुरू नहीं कर पा रहे थे
और अब जबकि यहाँ पे आयुष विभाग का अपना भवन बन करके तैयार है, उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो वहाँ पे इन मशीनों को आज विधिवत शुरू कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गौरव जायसवाल ने पिथौरागढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। जायसवाल ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा करने का भी आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात की। हर एक डिपार्टमेंट में रोजगार का अवसर था। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गलत नीतियों के चलते इस प्रदेश के भीतर में कहीं ना कहीं युवाओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब आज मैं जिला अपने होम गृह जनपद में आया हूँ, तो कहीं ना कहीं संगठन के साथ मिलकर हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश और देश में से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यह हमारा एक मुहिम है। पिथौरागढ़ का शिक्षा विभाग आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट चुका है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने परीक्षा निर्धारण केंद्र समिति के साथ एक बैठक की। शिक्षा विभाग के द्वारा जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए 94 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया, जिनमें 14,450 छात्र परीक्षाएं देंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्र बंगापानी और मुनस्यारी के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। जहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्र थे, प्रमुखता से बंगापानी तहसील क्षेत्र और मुनस्यारी तहसील क्षेत्र, वहाँ पर एक बार निरीक्षण कर लिया जाए, ताकि परीक्षा केंद्र के आसपास कोई अगर पुलिया या रास्ता क्षतिग्रस्त है उसको सही करने के लिए तत्काल हम कार्रवाई कर सकें। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच अब एक से दूसरे देश में बिना पास के आवाजाही नहीं हो पाएगी। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के साथ ही नेपाल के पैतड़ी और दार्चुला जिला प्रशासन के द्वारा आवाजाही के लिए स्थानीय स्तर पर पास बनाए जा रहे हैं। दोनों देशों के प्रशासन ने ये कदम पुल खोलने पर अनियंत्रित भीड़ को कम करने के लिए उठाया है। हाँ, कोविड-19 के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि आने जाने वाले परमिशन लेकर ही आए जाएंगे और सीमित संख्या में 100 से अधिक किसी भी दशा में नहीं आएंगे जाएंगे। और ये ब्रिज जो है 10 बजे से 1 बजे तक ही ओपन किया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके लोग आए जाएं। और इसके अलावा सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पौड़ी नगर पालिका के द्वारा संचालित रैन बसेरे पर साल भर से ताला लगे रहने से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। नगर पालिका ने एक तो यहां पर ताला लगाया है और ऊपर से इसे स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने नगर पालिका पौड़ी के जिम्मेदार लोगों पर इस लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पौड़ी में बेहद सर्दी है, इसके बावजूद भी रैन बसेरे पर ताला लगा हुआ है। पौड़ी में जो ये रैन बसेरा बना हुआ है बस अड्डे के पास, इसका जो देखरेख करती है नगर पालिका पौड़ी करती है और इसमें हर साल इसमें लाखों रुपए का बजट आता है यहाँ पे, लेकिन इसमें साल भर इसमें ताला लगा रहता है। तो मैं शहरी विकास मंत्रालय से कहना चाहूँगा कि वो नगर पालिका पौड़ी के बारे में थोड़ा तहकीकात करें कि जो लाखों रुपए नगर पालिका पौड़ी को भेजते हैं वो उसका क्या प्रयोग कर रही है नगर पालिका पौड़ी। यहाँ पर जो हमारे गरीब भाई हैं या मजदूर भाई हैं या जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ये जगह थी यहाँ पे, लेकिन अगर इसमें ऐसा ही ताला पड़ा रहेगा तो ये तो बिल्कुल दुरुपयोग है पैसे का। इसकी वजह से शीतलहर काफ़ी बढ़ी है और अलाव की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा अच्छी तरह से की गई है, मगर जिस तरह से कि कुछ लोग गरीब लोग हैं जिनके पास रहने वहने की व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी रैन बसेरे की। लेकिन वो रैन बसेरे की व्यवस्था मुझे ऐसा लगता है कि शायद पौड़ी में शायद पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये रैन बसेरा है, सिर्फ कहने के लिए रैन बसेरा है, इस पर हमेशा ताला लगा रहता है। अब आप बताइए कि सरकार जो अपने पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दी है कि रैन बसेरे तो बनाए हुए हैं लेकिन उन पर ताले लगे हुए हैं। बसेरा हमारा खुला हुआ है, उसमें हमने बेड भी लगा दिए हैं, 18 बेड हमारी लगी हैं, 10 बेड भी हमने लगा दिए हैं। और उससे जो जरूरी सामान है, पानी का कनेक्शन भी हमारा होता है, बिजली का भी होता है, वो हम तो रैनवासी किस आधार पर इसको ले सकते हैं, क्या सुविधा है? तो फ्री है। तो कोई व्यक्ति आपने वहाँ पर नियुक्त किया हुआ है? हाँ, ये तो केयर है, एक मित्र है, 2 लोगों के हम आगे नियुक्त कर रहे हैं।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।